श्रीगणेशाय नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। आज हम बृहस्पतिवार की कथा सुनाएंगे और क्या क्या तैयारियां होती हैं ये आप देख लो। ये सभी तैयारियां की जाती हैं बृहस्पतिवार की कथा करने के लिए। जय हो बृहस्पति देवता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। 3 बार आचमन करेंगे। ओम माध्वाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। पी लो, साइड में हाथ करके धो लो। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम माध्वाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम माध्वाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनमः। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्व प्रसव उत्पुनामच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपति पवित्रपूतजतकाम पुनश्चगेयमः। ओम पवित्रो वा सर्वास्थाङ्गदोऽपि वा य सम्रेत् पुण्डरीकाक्षं स वैयभन्तर शुचिः। ओम विष्णुपुण्डरीकाक्ष पुनातु माम्। ओम विष्णुपुण्डरीकाक्ष पुनातु माम्। ओम 3 बार हमने आचमन किया, इससे हमारे शरीर की शुद्धि हुई। लेकिन पूजा करते समय मन और चित्त शुद्ध होना चाहिए। इसलिए हम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। मंगलम भगवान शंकर मंगलम त्रिनेतर मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो शिव। मोर मुकुट और पीठ पटे गलवजंती माल श्याम वर्ण और दिव्य देव मोर हृदय बसो नंदलाल।
नमो नमो माता पिता जिनसे भयो शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन दियो भजन में सीर। नमो नमो माता पिता सरस्वती और गणेश, आठों मिल रक्षा करो श्री गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश, पंचदेव रक्षा करो श्री गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। सिंह चढ़ी देवी मिली गरुड़ चढ़े भगवान रामा, गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े शंकर मिले, पूर्ण होए काम सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। अपने पितृ देवताओं का, इष्ट देवताओं का, कुल देवताओं का, विष्णु भगवान का और बृहस्पति देवता का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले गणेश जी भगवान का ध्यान करेंगे। हे गणेश जी भगवान, हमारे सभी विघ्नों को हरो और हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करो। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं, भक्तावासमरे नित्यम् आयुष कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिञ्जाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठमेकमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं बालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिं स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगणपतिर्पणमस्तु। गणपतिर्पणमस्तु। दीप देवता का ध्यान करेंगे। ओम दीपो ज्योति प्रब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापं, प्रभात ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां, मम शत्रु विनाशं च मम बुद्धि प्रकाशयेत्। ओम दीपो देवताभ्यो नमो नमः। हस्तौ प्रक्षालनं ओम स्वस्ति मंत्रः मंगलाचरणः। ओरिहि ओम आन भद्राकृतवो
जन्तु विश्वतो धवदासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमृद्वृधे आसन्नप्रायुव रक्षितार दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्युजतां देवाना गुंरात्रिरभिनो निवर्ततां देवाना गुंसक्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा उमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसरेदाम् अर्जमणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वतीन सुभगा मयसकर्ताः तन्नो वातो मयो भुवातु भेखदन्तन्माता पृथिवी तत्पिताद्बौहौ तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतां धिष्णया जुवमतमीशानं जगस्तुकस्पतिं धियं जीवमसे उमहि वयं पूखानो यथा वेदसामसदवृधे रक्षिता पायोर्दब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमायाः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनो भ्रुवसे महिधे वहितं जदायोः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जदरा न जगराधरसाण्डानो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्भ्यारीरिखता युर्गन्तो अदित्रिदौरदितिरन्तरिक्षमदित्रिमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदित्रिजातमदित्रिजनित्वम् ॐ दौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शुभशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इस हाथ में लो चावल, थोड़े थोड़े चावल यहाँ छोड़ोगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीभ्यां नमः। ओम शचीपुन्द्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सुमकश्चै गदन्तश्च कपिलो गजगणक लंबोदरश्च विक्टो विगन्नासो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः प्रेक्षणीयादपि विद्यारम्भे वाये च प्रवेशे नगरमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवां शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अविच्छिद्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तें युगरां स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवर्जामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्दुर्वाणीतिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमसं नित्यं वर्जामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु नः सिद्धिं परमेशान जनार्दना। विश्वेश्वं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीमण्डकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अर्थसङ्कल्पं कुर्यात् हस्ते दक्षिणां च मादाय गन्धपुष्पाणि। संकल्प ही मनोरथ है। जब हम कोई पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले संकल्प करना ज़रूरी। संकल्प क्या है? संकल्प हमारा एड्रेस है कि हम इस स्थान पे बैठ कर के और इस विषय में पूजा कर रहे हैं, जो कि आज हम बृहस्पतिवार की कथा करने जा रहे हैं। बृहस्पति देवता की पूजा करने जा रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। तो 3 बार बोलेंगे ओम गंगा विष्णु, ओम गंगा विष्णु,
ओम गंगा विष्णु। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने नमः। ब्राह्मणो द्वितीय प्रारार्धे श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अनद्वितीय प्रारार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वस्मन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे आर्यावर्ते देशे भारतदेशे हरियाणा प्रदेशे रोहतासगढ़ नाम्ने मंडलान्तर्गते चुलाणा मोड़ स्थिते श्री सनातन धर्मस्य मन्दिरस्य प्रांगण सथले षष्ठभ्यानां मध्य पिंगल नाम्ने संवत्सरे मासानां मासोत्तम मासे उत्तम मासे आश्विन मासे हे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथोनुतायां गुरुवारवासरीनुतायां अमुक गोत्रस्य उत्पन्नस्य मम यजमानस्य निषाद गोत्रस्य रामनारायण गोत्रस्य अमुक नाम्ना विमलेश नाम्ना यजमानस्य सपत्नीकः प्रभावती देवी नाम्नी पुत्रः यश नाम्ना रामनारायण गोत्रस्य यजमानस्य विशिष्टकार्यसिद्ध्यर्थम् अमुक नाम्ना भ्रातुः प्रदीप नाम्ना भ्रातुः रामनारायण गोत्रस्य यजमानस्य अमुक नाम्नः बिंदु नाम्नः यजमानस्य रामनारायण गोत्रस्य यजमानस्य अमुक नाम्नः पुत्रः कार्तिक नाम्नः पुत्रः स परिवारस्य स बान्धवस्य अखिल कुटुंब सहित भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध तापोप समनार्थम अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य सीमस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधे तापोप समनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यार्थम श्री बृहस्पति देवता प्रसन्न करणार्थम हेतु च उद्यापन करणार्थम हेतु विष्णु भगवान प्रसन्न करणार्थम हेतवे अनवस्त्र आदि दान करणार्थम हेत्वे च हवन करणार्थम हेत्वे बृहस्पति देवता बृहस्पतिवार कथा करणार्थम हेत्वे गौरी गणेश अंबिका पूजन च कलश देवता पूजन च नवराधि देवता पूजन च षोडश मातृका पूजन च षोडशयोगिनी पूजन च चौर्योग्नि पूजन च मातृका पूजन च ओंकार देवता पूजन ब्रह्मा विष्णु महेश पूजन च सर्वेभ्यो देवेभ्यो पूजन च ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो पूजन च एकतंत्रेण पूजन संकल्पं च अहं करिष्ये ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वशो मम आहमजा निगृपदमा त्वमजा शीघ्रपदम् अम्बि अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कचन स तत्वकः सुभद्रिकां काम्पिल्यवासनिम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ भूर्भुवस्सुः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः अस्य प्राणप्रतिष्ठा ओम मनोजो त्रिजोगतामादस्य बृहस्पतिर्यमिमान् तनो त्वरिष्ठं जजगंसमिमान् ददातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठः ओमस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा सरन्तु च अस्यै द्वे मत्माचर्ये मामहेति च कश्चन गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठे वरदे भवेतां प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः
ओम पाद्यम समर्पयामि। ओम देवस्त्वा सवितो परसवे अस्मिनो बाहुभ्यां भुग्नो हस्ताभ्यां पाद्यम अर्घ्यम आत्मनियम स्नान्य पुनः आत्मनियम। ओम पयः पृथ्वीभ्यां पय ओखदिखुः पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो धाः पयश्वतिः प्रदिशः सन्तुर्मयाम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानुप्रान्ते दक्षिणानं जलं स्नानम् उपरा समर्पयामि। स्नानं ओम युवा स्वध्यो थोड़ी की चढ़ाओ थोड़ी वस्त्र। ओम युवा स्वध्यो मनसा देवयन्त शीतवातो वस्त्राणां लज्जायां श्रमतः वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रम वर्धुमा उदस्त्वासो अग्ने विश्वरूप गुंसवया विभावसो। ओम भूर्भुवस्वः गौरी गणेशम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं रक्तसूत्रं समर्पयामि। पुनः आत्मनीयं जलं समर्पयामि। पुनात्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम गन्धर्वारां त्वां गन्धर्वामगरस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पति त्वामोगदेशो मोराधा विद्वानक्ष्मादमुच्यतः। ओम दानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतासुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवस्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमः। तान् समर्पयामि। पुष्पमालां च ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। गौरीगणेशम्बिकाभ्यां पुष्पां समर्पयामि। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यसुखवर्धनं शोभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणे गौरीगणेशम्बिकाभ्यां नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। ओम अम्बीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वित नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमः। नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। ओम काण्डात् प्रोहन्ति परुकः परुकस्पृ एवानो ध्रुवे प्रतनु सहस्रेण शतेन च वंशवृद्धिः दुर्वाकुरानं समर्पयामि। गौरीगणेशम्बिका दुर्वान् समर्पयामि। दुर्वाकुरान् समर्पयामि। धूप दीप दिखाओ। ओम वनस्पतिरसद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तम आगर्ष देवानां धूपो दीपं प्रतिगृह्यताम्। हस्तौ प्रक्षालनम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णो दौहौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्त्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। ओम श्रीचते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्। ईशन्निखाण ओम मैखाण सर्वलोकमैखाण उत्तरापोषणीयं मध्यपानीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अमृताधान्यमसि स्वाहा। ओम जाफली निर्जाफला पुष्पादा च पुग्नि बृहस्पत प्रसूतानो मुञ्च त्वं गुंहसः ताम्बूलं पुङ्गीफलं समर्पयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुत्वा तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत्। जन्मनि ऋतुफलं च समर्पयामि। दर्वदक्षिणां च समर्पयामि। दर्वदक्षिणाञ्च ओम हिरण्यगर्भः समृद्धताग्रे भूतजातः प्रतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामु देवां तस्मै हविषा विधेम। दर्वदक्षिणाञ्च समर्पयामि।
नरदक्षान् च समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भः समृद्धताग्रे भूतज जातः प्रतिरेक आसीच्छदाधार पृथिवीं न्यामु देवां तस्मै हविका विधेम। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे विशेषर्घां च। ॐ रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षति लोके रक्षक भक्तानां भयमकर्ता त्राता भव बाणवात् देवमातृकृपा सिन्धु जानमादगज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ अनेन सफलार्गेण वरदोस्तु सदा मम फलदोस्तु सदा मम। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ॐ देवी प्रपन्ना ते हरे प्रसीद मातर्जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरे पाहि विश्वं नोमेश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ भूर्भुवस्सुवग्निसंविकाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। नमस्कारं समर्पयामि। गणेश पूजने क्रम न्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो अस्तु सदा मम। अनया पूजया गणेशम्बिका प्रियन्तां न मम इत्येमुक्त्वा जलो सृजेत्तः। ॐ तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिर्यजमानो वरुणे बोधयो स गुंसमा न आयो प्रमोक्षे अस्मिन् कलशवसे वरुणां साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिगमावयामि। ॐ भूर्भुवस्सुव भो वरुण इयागच्छ इयतिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण। ॐ अपां पतये वरुणाय नमः अपां पतये वरुणाय नमः कलशवरुणाय नमो नमः। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाधितः मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षुतो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेद अध यजुर्वेद सामवेदो अधवर्णाङ्गस्य सहिता सर्वे कलशं तो समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दोरिच्छ कारका गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रास्ततीर्थानि जलदा नदा आयन्तु मम शान्त्यार्थं दोरिच्छ कारका। ॐ मनोजो त्रिजुगतामादस्य बृहस्पतिर्दस्यन्मन्तनोत्वरिष्ठं यजगुंसमिमं ददातु विश्वे देवासह्यमादयन्ताम्। ॐ पार्थिष्ठ ॐ कलशवरुणाय नमो नमः आपां पदये नमो नमः संख्य परिवाराय सयुद्धाय सशक्तिकलशाय नमो नमः। कलशे वरुणा आधावाहि देवता सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। ॐ वरुणा धावाहित देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमो नमः। ॐ ब्रह्मा मुरारी स्रन्धकारे भानो शशि भौमिसुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ॐ कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन्मृतन्मृतं च नैन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ॐ भूर्भुवस्सुवग्निं देशोद्भव कश्यप गोत्र रक्तवर्ण भोजूर्व ये सूर्य इयागच्छ इयतिष्ठ। ॐ सूर्याय नमः श्री सूर्याय आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ भूर्भुवस्सुव यमुनातीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्लवर्ण भो सोम इयागच्छ इयतिष्ठ। ॐ सोमाय नमः सोमम् आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ अग्निमूर्धा ॐ भूर्भुवस्सुव अवन्ति देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम इयागच्छ इयतिष्ठ। ॐ भौमाय नमः भौमं आव्यामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवस्सुव मगधदेशोद्भव आत्रेय गोत्र पीतवर्ण भवबुद्ध इयागच्छ इयतिष्ठ। ॐ बुद्धाय नमः बुद्धम् आव्यामि स्थापयामि। ॐ
भूर्भुवस्व सिन्धु देशोद्भव आंगिरस गोत्र पीतवर्ण भो गुरो यागच्छ यतिष्ठ ओम बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिम आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम ओम भूर्भुवस्व भोज भोजकट देशोद्भव भार्गव गोत्र शुक्लवर्ण भो शुक्र यागच्छ यतिष्ठ ओम शुक्राय नमः। शुक्रम आव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व सौराष्ट्र देशोद्भव काश्यप गोत्र कृष्णवर्ण शनिश्चराय नमः। यागच्छ यतिष्ठ ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय आव्यामि स्थापयामि पूजयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व राठिन पुरोद्भव पाठिन सगोत्र कृष्णवर्ण भोराहो यागच्छ यतिष्ठ ओम राहवे नमः। राहु आव्यामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व अंतर्वेदी समुद्भव जैमिनी गोत्र धूम्रवर्ण भो केतु यागच्छ यतिष्ठ ओम केतवे नमः। केतुम आव्यामि स्थापयामि। ओम गौरी पद्मासची मेधा सावित्री विद्याजया देवसेना स्वाहा मातरो लोकमातृका धृति पुष्टि तथा तुष्टि और आत्मने कुल देवता दो विनायक पूज्य वृद्ध पूज्य च घोड़जा। ओम षोडशमातृकाभ्यो नमो नमः। ओम सर्वमंगल मंगल्ये स्वे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे केले की जड़ में। ओम छंदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानुगाम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री विष्णवे नमः। बृहस्पति देवता का ध्यान करेंगे। ओम देवानां च मुनीनां च गुरुं कांचन सन्निभां वन्दे भूतं त्रिलोकानां गुरुम् आवाम्यहम्। ओम श्री बृहस्पति देवताय नमो नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। 4 बार स्नान करवाओ। ओम पाद्यम पाद्यम हस्तवर्गं मुखे आत्म्यं सर्वांगे स्नाने स्नानं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि गुं सर्वपित्वा दधिदशाङ्गुलं पुरुष एवेद जदभूतं जज भाव्यमुदामृतदानो जदनेनातिरोहति एतावान् जमहिमातु जाया च पुरुषः पादो से अभवत् पुनः ततो विघ्वं व्याक्राम साधनान् जने अभिदतो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः ददातो वसात् भूमिमतो पुरः तस्मात् स्यात् सर्वभूतः सामानि सन्धिरे छन्दागुं तिजरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वासा यन्तजे भयादतः गावो अजजिरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वाजायन्दजे एचो भयादतः गावो अजजिरे तस्मात् जायत। ओम तस्मादया सर्वभूतसंप्रीतं वधूदासग्रे भाव्या नारायण राम्या स देवदुधा वकल्पयान्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा उच्यते ब्राह्मणो च मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत पुरुषदे। ओम श्री सते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पारस्वी नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातम् इदन्यगाण ओम मय गाण सर्वलोकमय गाण हरि ओम। ओम यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम ओम कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान सिया राम जानकी हम सबका करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। ओम बृहस्पति
वार का व्रत करने की विधि। यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन मिट्टी आदि नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त हो ले। इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल और पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा सी चने की दाल, गुड़ और एक पीला फूल लेकर बृहस्पतिवार व्रत कथा करनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। जब तक कथा पूरी न हो जाए तब तक कथा कहने या सुनने वाले को वहाँ से न तो उठना चाहिए और न ही कुछ बोलना चाहिए। कथा पूरी हो जाने के बाद दाल, गुड़ और पुष्प को पेड़ को समर्पित करके थोड़ा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप या दीप से उसकी आरती उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ न मिल सके तो यह सारी क्रिया विधि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा आदि पीला आहार ही ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए और मन वचन कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार के व्रत का महात्म्य। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। वे सभी देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। बृहस्पति देवता को विष्णु भगवान का ही अंश माना जाता है और उनका स्थान केले के वृक्ष की जड़ में माना जाता है। इसलिए इस व्रत में विष्णु भगवान तथा केले की जड़ का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर धन धान्य विद्या बुद्धि पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और समस्त विपत्तियों से दूर होती है। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और उत्तम फल देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बोलो ना भाई। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। ओम कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम जानकी हम सबका करो कल्याण, सियापति रामचंद्र
की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती, न भगवान की पूजा करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्यों में समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन में रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ और निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले विष्णु भगवान की जय। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना, राजा के से कहना कि वह गजामत करवाए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ से उसे और कोई काम न मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर ले जाकर बेचने लगा।
इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही एक के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें कोई दोष नहीं है, बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो वहाँ से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के प्रभाव में तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी ने ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन आदि देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई और रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उसके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर
आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने से के विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है, अब दोनों बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले ही की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया था। वह अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है, तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए, दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं आदि का निर्माण करवाना चाहिए, पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार सत कार्य करने लगी। उसका यश और फैलने लगा। उधर जब राजा प्रदेश गया तो वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेचाता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इन सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ से केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो और सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे जितना पैसा भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा। तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बोलो विष्णु भगवान के जय हो। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की
पूजा करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती, वे सारे जो सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटकर साफ कर रही थी, तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जो फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जो बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वह उससे जो साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप से उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से गुजरा। इस कन्या के रूप, शील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया। वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारे विवाह उसी के साथ अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसे सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि
ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनावे और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसने उसी समय सैनिक बुलाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौंपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगे कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव ने रात में राजा को सौंपन में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है। अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसने बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख, राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें
अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ यह तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद वो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज़ दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज़ व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, तो हमारा तो आदमी मर गया है, इससे अपनी कथा करनी पड़ी। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा ने आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरिया खेत जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहाँ से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा हो तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा,
हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय हो। बोल बृहस्पति देव भगवान की जय हो।